हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम आप लोगों को 16 दिन तक चलने वाली महालक्ष्मी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। एक समय की बात है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, कुछ विचार करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से कुछ लाभ हो तथा अपने छूटे हुए राज आदि को प्राप्त कर सकूं और पुत्र, आयु एवं समस्त ऐश्वर्य आदि को देने वाला हो। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, सतयुग के प्रारंभ में जब दैत्य लोग स्वर्ग को घेरे हुए थे और देवताओं को अत्यंत दुख देने लगे थे, तब इस दशा को देखकर देवराज इंद्र ने भी यही युक्ति मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कही थी कि देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने एक कथा सुनाई थी। वह इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे देवराज, प्राचीन काल में एक सुंदर नगर था जिसकी भूमि रत्नाभर्ग से प्रचलित थी। वहाँ के पर्वत रत्नों से भरपूर थे, जहाँ रमणियों के रूप कटाक्ष स्वरों में मंथन के तीनों लोकों को वश में कर लेता था, जहाँ धर्म, अधर्म, कर्म और मोक्ष की उत्पत्ति होती थी। वह नगर सुंदरता में संसार के लिए आभूषण के समान था। उसके मनोहर दृश्य को देखकर शिल्पी विश्वकर्मा भी सिर झुका लेते थे। उस नगर के राजा का नाम भी मंगल था। राजा की अति भाग्यहीन स्त्री थी जिसका नाम चिल्ल देवी था तथा दूसरी महान यशस्विनी थी कीर्ति वरदायिनी चोल देवी राजा की प्रमुख पटरानी थी। एक दिन राजा अपनी परम सुखदायिनी चोल देवी के साथ महल की अटारी पर बैठे थे। वहां से उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और रमणीय स्थान को देखा। इस स्थान को सुंदरता को निहार मायातुर हो अपनी अत छवि से समग्र दिशाओं को आलोकित करता हुआ रव पांड चल्लामा रानी चोल देवी से बोला कि हे चंचल नैनों वाली, तुम्हारे लिए इस सुंदर स्थान पर अपनी सुंदरता में नगड़ कानों को लजाने वाला बाग लगवाऊंगा। चोल देवी के कहने पर राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा लगवा दिया। जिस समय वह उद्यान नाना प्रकार के वृक्ष लताओं से संपन्न हो फैलने लगा तथा अनेकों पक्षी के कलरव गीत से युक्त हुआ। भाग्यवश एक दिन उस बाग में एक भयंकर वराह ने प्रवेश किया। वह वराह ऐसा विशाल था जिसकी उसकी गगनचुंबी चोटी, मेघ के समान भयंकर कठोर स्वर, चंचल नेत्र तथा विशाल जबड़ों से सूर्य चंद्रमा को दबोचने वाला यह वराह बगीचे को रौंद कर नष्ट करने लगा। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, उस वराह ने कितने ही उद्यान रक्षकों को मार डाला है, कितने ही दैत्य प्रभार के वृक्ष उखाड़ कर फेंक दिए और वृक्ष संघर्ष में समूल नष्ट कर दिया। तब बाग के बचे हुए रखवाली अति भयभीत होकर सब हार राजा के पास जाकर कहा। ये सुन राजा के नेत्र क्रोधित से लाल हो गए और अपने समस्त सिपाहियों को वराह को पकड़ने की आज्ञा दे दुख की मस्त हाथियों में के समान बाघ की तरह चल पड़े। अश्व का विशाल दल वस्त्र रूपी पृथ्वी को रोकता हुआ रथों के प्रबल वेग से समस्त पर्वतों को प्रकर्षित करता हुआ अपने पैदल सिपाहियों के द्वारा राजा ने घेर लिया तथा अत्यंत गंभीर स्वर में सभी सिपाहियों को अवगत कराया कि जिसके सामने से यह वराह भागकर दूसरे वन में गया तो उसका सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। वह वराह राजा के ऐसे कठोर वचन सुनकर उनके ही सामने से भाग निकला और राजा आसक्ति खड़े ही रहे और अपने कहे हुए वचनों में स्वयं लज्जित हो गए। तुरंत घोड़े पर चढ़कर पीछा किया और एक जंगल में जिसके अंदर बाघ, सिंह आदि सिंहक जीव रहते थे वहां जा पहुँचे। तमाल, ताल, वृक्ष, अर्जुन आदि अनेक वृक्ष तथा झींगुरों से स्वचरों में शब्द यमयान बिहड़ों में राजा उस सुअर को खोजने लगा। खोजते खोजते कुछ समय के बाद जब सुअर राजा के सामने आया तब राजा ने ऐसा बाण मारा कि जैसे हरि व्रज ने के द्वारा पर्वत के शिखर तोड़ डाले थे, उसी तरह से राजा ने सुअर को मार डाला। तब वही गंधर्व स्वरूप कामदेव के समान वेश धारण कर राजा से बोला कि हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुमने मेरी मुक्ति कर दी। तुम मेरा वृत्तांत सुन लो, जिसके मिलने से मैं इस प्रकार की योनि में आया हूँ। एक बार सभी देवताओं के मध्य में भगवान कमलासन ब्रह्म बैठे हुए थे। वहीं पर मैं आदि वाली षड्ज, निषाद, गंधार, मध्यम, पंचम आदि सप्त स्वरों से इंद्र आदि
तीनों लोगों को प्रणाम करता था। अनेक प्रकार के स्थान गुणों में अलंकृत उत्तम गीत गा रहा था। अचानक गाते गाते मैं को बेसुरा गाने लगा। इस नीच कर्म से क्रुद्ध हो सृष्टिकर्ता ब्रह्म ने मुझे यानी मेरा नाम चित्ररथ गंधर्व को श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर सुअर हो जाओ और तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब अनेक राजा पर विजय प्राप्त करने वाला राजा मंगल जब मुझे मारेगा। सो हे राजा, आपके पुण्य से मुझको इस सुअर योनि से छुटकारा मिल गया है। अतः हे राजा, देवताओं को दुर्लभ मेरा यह वर ग्रहण करो। तुम धन अथवा कम चतुर्वर्ग प्रदान करने वाले श्री महालक्ष्मी के अत्युच्च दिव्य व्रत को करो। यह व्रत के प्रभाव से आप सार्वभौम राजा होंगे। अब आप अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, वह चित्ररथ नामक गंधर्व इस तरह के अंतर्ध्यान हो गया जिस तरह शरद ऋतु में मेघ लुप्त हो जाते। तत्पश्चात राजा मंगल ने बगल में मृगछाला दबाए हुए एक विप्र ब्रह्मचारी को देख मुस्कुराते हुए कहा कि हे ब्रह्मचारी, तुम देव, दानव, मानव एवं गंधर्व आदि में से कौन हो? हे बटोही, सही बताओ कि तुम किस देश से तथा तुम्हारा आगमन कहाँ से हुआ? राजा के वचन सुनकर ब्रह्मचारी आशीर्वाद देकर बोला, हे राजन, मैं आपके देश में ही उत्पन्न हुआ हूँ तथा आपके साथ ही आया हूँ, अतः मेरे योग्य आज्ञा प्रदान कीजिए। तब राजा ने कहा कि हे बटोई, आज से तुम्हारा नूतन तुम शीघ्र ही कोई जलाशय देखकर मेरे लिए जल लाओ। यह वचन सुनकर राजा को विश्राम हेतु वट वृक्ष के तले बैठाकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर तालाब की ओर चला। थोड़ी दूर जाकर देखा कि वहाँ एक सुंदर सरोवर, कमला लक्ष्मी तथा निवास स्थान साक्षात नारायण स्वरूप था। अर्थात जिस प्रकार लक्ष्मी का निवास नारायण सो वह सरोवर कमलों का स्थान है। वे चक्रधर हैं तो यहाँ चक्रवात पक्षियों से युक्त है। वे वन माला धारण किए हुए हैं तो यह सरोवर कमल मालाओं से सुशोभित है। और वह सरोवर समुद्र से अधिक बड़ा तथा उत्तम है, क्योंकि समुद्र में पवनोदय से बड़े बड़े तूफान उठते हैं, किंतु यह पवन अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता। समुद्र गतिवान है तथा निश्चल है, ये निश्चित ही यह वियुक्त है। वह खारी है, वह मधुर है, वह महर्षि अगस्त्य की प्यास को नहीं बुझा सकता है, यह अपनी प्यास बुझा चुका है। वह मलयुक्त है, यह विमल है। और न्यूटन नामक ब्रह्मचारी सरोवर की शोभा से मुक्त हो अवलोकन कर रहा था कि उसका अश्व कीचड़ में फंस गया। वह नीचे उतरकर चारों तरफ देखने लगा। समीप ही उत्तम चम आभूषणों से सुशोभित स्त्रियों की समूह को उसने कथा कहते हुए देखा कि उन स्त्रियों में समीप पहुंचकर अति ही नम्रवाणी में कटिबद्ध निवेदन किया कि आप लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति से युक्त हो, कौन सी क्रिया कर रही है, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसकी विधि क्या है, हमें बतलाइए। उस ब्रह्मचरी के वचनों को सुनकर नारी समुदाय ने कोमल वाणी में कहा कि हे विप्र, यह श्रद्धा भक्ति सहित एकाग्रचित्त हो सुनो। यह समस्त मनवांछित फल को देने वाला महालक्ष्मी जी का है, जिसकी त्रिभुवन में माया शक्ति प्रकृति के नाम से पुकारा जाता है। हे ब्रह्मचरी, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से यह व्रत प्रारंभ होता है। प्रातः काल उठकर 6 बार हाथ पैर धोकर 16 धागों तथा 16 गांठ युक्त मालती के फूल, कपूर, चंदन आदि से श्री लक्ष्मी नमो नमः मंत्र से प्रत्येक की पूजा करें। यह महालक्ष्मी हमें धन, दान, धर्म, कीर्ति, आयु, गज, अश्व एवं पुत्र दीजिए। यह कहकर अभिमंत्रित डोरे को पुरुष अपने सीधे हाथ में व स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधें। 16 अक्षत चावल में लेकर एकाग्रचित्त हो कथा सुने तथा डोरे का पूजन करें। तत्पश्चात प्रातः काल कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा प्रतिदिन उसी प्रकार हाथ पांव धोकर अक्षत ले कथा सुने। वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सायंकाल जितेंद्र होकर स्नान कर श्वेत वस्त्रों को धारण कर स्त्री पुरुष पूजा ग्रह को हो जाए और पूर्व ही तरफ मुंह करके बैठे। श्वेत पत्र में अष्टकमल लिखकर इंद्रिय शक्तियों सहित
केसर के पत्ते पर लिखे कपूर, चंदन, अगरबत्ती आदि के कड़िका में लक्ष्मी देवी को लिखो तथा कपूर भांति उत्तम श्वेत कपड़ों को धारण किए हुए माता आभूषणों में सुसज्जित कमलासन पर बैठी हुई मंद हस्त मुख वाली शरदकालीन चंद्रमा के प्रभाव सुंदर नवनेत्र 4 भुजाओं वाली, जो अपने हाथों में कमल को घुमाती हुई, दोनों में शुंडा के पावन जल से सिंचित श्री महालक्ष्मी के स्वरूप का स्मरण कर कपूर तथा चंदन से चित्र बनाए। इस मंत्र द्वारा आह्वान करें कि हे देवी, भगवान विष्णु के चरण स्थान से यहाँ पधारिए। आपके लिए मैंने पंचोपचार पूज्य का संकल्प किया है। फिर 16 दिन के उपरांत उद्यापन करें। स्त्री समुदाय उस ब्रह्मचारी से कहती है कि हे विप्र, उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, सो आप श्रद्धा पूर्वक सुनो। उद्यापन में सोने के सींगों में मड़ी हुई गाय, अश्व वस्त्र आदि किसी वेद पाठ करने वाले विप्र को दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार 16 विप्रों को स्वर्ण वस्त्र दान देकर संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। स्त्री समुदाय ने कहा कि हे ब्राह्मण, हमने सभी व्रतों में उत्तम व्रत कहा है, जिसके करने से मानव मात्र बिना श्रम के ही मनवांछित फल प्राप्त करता है। हे विप्र, इस व्रत को तुम खुद करो तथा अपने राजा से भी करवाओ, और यह महाव्रत केवल श्रद्धालु जनों में समक्ष प्रकट करना, नास्तिकों के समक्ष नहीं, इस व्रत को प्रकट करना। तत्पश्चात ब्रह्मचारी जी समस्त औरतों को प्रणाम कर घोड़े को कीचड़ से निकाल खुद भी जलपान कर तथा राजा के लिए कमल पत्तों का दोना बनाकर जल लेकर घोड़े पर सवार हो राजा के पास गया। सब हाल राजा को सुनाया और पूजन सामग्री एकत्र कर राजा के द्वारा लक्ष्मी जी का व्रत करवाया। इस उत्तम व्रत के प्रभाव से वह राजाओं में श्रेष्ठ माने गए। इसके बाद घोड़े पर चढ़कर अपने राजा को वापस आया, चढ़कर नगर को वापस आया। पृथ्वी के समान राजा को आते देखकर अपने अनेक प्रकार के बाजा आदि से नगर निवासी हर्षित होकर उत्सव मनाने लगे। उच्च आकाश में पताकाओं से सुशोभित सुंदर कलश को स्थापित किया और समस्त नगर निवासी विशाल घटों को घनघनाहट तथा कोलाहल में नाच गाना करता दिखाई देता। उत्कंठ में उल्लासित स्त्रियां चारों ओर दौड़ी फिरती थीं। उसकी प्रसन्नता हृदय में नहीं समाती थी। कुछ औरतें अपनी मोती लगे मालाओं के 4 टुकड़े करती हुई कुछ दर्शन की लालसा में अपने केस भी नहीं गूंथ सकी, और कुछ एक ही आंख में काजल लगा सकी। कोई तो अत्यधिक निस्पंद के भार में चलने में असमर्थ हो मन में दुखी थी। कोई व्रतकार मोटे दुखी थी तो भी अपने राजा का आगमन जानकर देखने के लिए आई, और राजा ब्रह्मचारी के साथ महल में प्रवेश किया और नगर की औरतों के फेंके हुए लावे में ढके ब्रह्मचारी का हाथ पकड़कर घोड़े से उतारा और चोल देवी जहाँ रहती थी वहाँ गया। चोल रानी ने राजा के हाथ में बंधे हुए डोरे को देखते ही सकृद क्रोध अपने मन में विचार किया कि ना ही राजा शिकार का बहाना कर अपने प्रेमिका से भेंट करने गए थे, और उस औरत ने अपने सौभाग्य से सिद्धि के लिए राजा के हाथ में डोरा बांधकर विप्र को मुझे देखने के लिए भेजा है। ऐसा विचार मन में आते ही चोल देवी गुरुदेव पर कुपित हो उस डोरे को तोड़कर अपने सौभाग्य और सुखों के लिए पृथ्वी पर फेंक दिया। मंत्री आदि के वार्ता में निमग्न राजा ने चोल देवी का तोड़ना न जान सका। देवयोग से उस समय चोल देवी की दूसरी रानी की सेविका वहां मौजूद थी। उसने डोरे को उठाया और नूतन नामक बटुक से उसका अभिप्राय एवं महत्व को जानकर उस सेविका ने अपनी स्वामिनी चिल्ल देवी से विधि पूर्वक व्रत करने का आग्रह किया, जिसके अनुसार चिल्ल देवी ने नूतन नामक ब्रह्मचारी को बुलाकर व्रत किया। 1 वर्ष बाद लक्ष्मी पूजन के दिन
चिल देवी के भवन में घंटा, घड़ियाल, शंख की धुन, पुनः लक्ष्मी पूजन को स्मरण कर राजा ने सुत बटुक के चिल देवी की सारी कथा सुनाई, जिससे सुनकर राजा मंगल चोल देवी पर कुपित हो बोला कि आज मैं चिल देवी के भवन में लक्ष्मी जी का पूजन करूंगा। ऐसा कहकर के वह राजा बटुक की बाँह पकड़कर चिल देवी के भवन में गए। इधर लक्ष्मी की वृद्ध का रूप धारण कर परीक्षा लेने हेतु चोल देवी के भवन गई। अनेकों उनको देखकर संक्रोध हो चोल देवी ने कहा कि हे दुष्ट, तू मेरे घर क्यों आई है? यहाँ से भाग जा। चोल देवी द्वारा अपने अपमान से कुपित हो लक्ष्मी जी संक्रोध हो बोली कि तूने मेरा अपमान किया है, उसके प्रतिकार के लिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज जा सूकर मुखी हो जा, और मंगलपुर का नाम आज से कोल्हापुर कहलाएगा। चोल देवी की श्राप देने के बाद महालक्ष्मी उसी रूप में चिल देवी के भवन में गई। उनका आगमन जान चिल देवी अत्यंत प्रसन्न होकर स्वागत कर पूजन किया। चिल देवी की पूजा से संतुष्ट लक्ष्मी जी बोली कि हे चिल देवी, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, अतः तुम अपने इच्छा अनुसार वर मांगो। तब उत्तम कामनाओं वाले चिल देवी ने कहा, हे देवी, मुझे यह वर दीजिए कि जो प्राणी मात्र इस पूजा को करे उसके भवन में उस समय तक निवास करें जब तक सूर्य चंद्रमा विराजमान है, और यह व्रत कथा आज से संसार में प्रसिद्ध हो, और आपकी चरण भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रहे, तथा जो भी व्यक्ति यह कथा सद्भावना पूर्वक पढ़े एवं श्रवण करे तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस प्रकार चिल देवी की बात सुनकर लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात राजा मंगल चिल देवी से युक्त माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया। इसके बाद दुष्ट कृति वाली चोल देवी चिल देवी के भवन के द्वार पर से ही वापस चल दी और अंगिरहा ऋषि के आश्रम में चली गई। अंगिरा ऋषि ने उसे ज्ञान दृष्टि दी और सारा वृत्तांत ज्ञात कर उसे महालक्ष्मी जी का व्रत कराया। उसके प्रभाव से ही चोल देवी महान तपस्वी हुई, जिसके कारण उसका भवन अत्यंत शोभायमान हो गया। तदुपरांत यह समय राजा मंगल शिकार खेलने जंगल में गया और वहां घूमता हुआ अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहीं चोल देवी को देखकर ऋषि से पूछा, हे मुनि, यह रमणी जो आपके आश्रम में विचर रही है वह यहाँ कैसे आई? तब मुनि ने सारा वृत्तांत बतलाया। मुनि अंगिरा के मुख से चोल देवी का हाल जानकर राजा चोल देवी सहित राज्य वापस आया और चिल देवी सहित आनंद पूर्वक रहने लगा। इसके उपरांत चिल देवी और चोल देवी इस प्रकार रहने लगी जैसे गंगा जमुना समुद्र के साथ रहती है। राजा मंगल की दोनों रानियां अत्यंत प्रिय तथा प्रेम करने वाली हुई। चिल देवी व चोल देवी सहित राजा मंगल सातों द्वीपों की संपूर्ण पृथ्वी के सुख भोगने लगा। नारद देव विधि इंद्र कहते हैं कि जिस प्रकार आपके देवताओं में मंत्री बृहस्पति हैं, उसी प्रकार से बटुक भी राजा मंगल का महामंत्री हुआ। पृथ्वी के सभी राजाओं में श्रेष्ठ राजा मंगल सुख एवं ऐश्वर्य से पूर्ण उपभोग कर अंत में सूरज नामक नक्षत्र हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, लक्ष्मी जी का यह व्रत समग्र व्रतों में से श्रेष्ठ है, जिसके केवल सुनने से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे तीर्थों में प्रयाग, सरताओं में गंगा, देवताओं में विष्णु हैं, उसी प्रकार व्रतों में यह व्रत है। जैसे अर्थ, काम, मोक्ष आदि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला माँ लक्ष्मी का यह व्रत है। हे इंद्र, भक्ति पूर्वक व्रत को करने से लक्ष्मी जी धन, अन्न, कीर्ति, आयु, हाथी, घोड़ा, पुत्र, पौत्र आदि को सुख और शोभा प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी के कथा अनुसार इंद्र ने लक्ष्मी जी का व्रत किया और समस्त कामनाओं का पुण्य प्राप्त हुआ। हे धर्मपुत्र, तुम भी इस व्रत को करो। जय महालक्ष्मी की।
आपको अगर ये हमारी कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जय महालक्ष्मी।